हेलो एवरीवन, दिस साइड शिवानी। सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। यूपी टेट एग्जाम जो आपका जुलाई में होना है उसका चैप्टर है मैथ्स का फ्रैक्शंस। अब आज हम करेंगे क्विक रिवीजन। फ्रैक्शंस में आपका होता है पीवाईक्यूज में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। पहले हम क्विक रिवीजन में देखते हैं कि फ्रैक्शंस होता क्या है। फ्रैक्शन आपका होता है न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ऊपर जो वैल्यू होती है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे जो वैल्यू होती है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर आपका 3/5 है तो ये न्यूमरेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर। इसके बाद इसमें आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका डिनोमिनेटर बड़ा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका हमेशा डिनोमिनेटर बड़ा होगा। इम्प्रॉपर में आपका न्यूमरेटर या तो बड़ा होगा या फिर इक्वल भी हो सकता है न्यूमरेटर। मिक्स फ्रैक्शन को लिखते हैं होल इंक्लूडिंग फ्रैक्शन, होल और फ्रैक्शन। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन होता है। मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, देखो डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहता है, इसकी से मल्टीप्लाई और ये ऐड। अब आपके होते हैं लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस में आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस में आपके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। न्यूमरेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक फ्रैक्शंस में आपके न्यूमरेटर सेम वो डिनोमिनेटर सेम होंगे और अनलाइक में आपके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे। ऐड करने का एक रूल है, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो आपका डिनोमिनेटर, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा, न्यूमरेटर्स की वैल्यू का क्या हो जाता है, ऐड। ये रहा आपका। अगर आपके डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो दो मेथड है, एक मेथड है एलसीएम मेथड, दूसरा मेथड है बटरफ्लाई मेथड। बटरफ्लाई मेथड ये होता है, और इनकी न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई, फिर इसको सॉल्व करेंगे। अभी मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर अगर आपके डिफरेंट होते हैं तो डिनोमिनेटर डिफरेंट होने का मतलब क्या है, आपका वो फ्रैक्शन क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो अनलाइक फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन है। अब डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे, एक एलसीएम मेथड से। 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 1/3 को 12 बनाने के लिए और 1/4 डिनोमिनेटर को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर सेम हो गए तो आप इसको क्या कर देंगे, ऐड। ये आपका एलसीएम मेथड है। एलसीएम मेथड नहीं करना है तो दूसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से करेंगे। अब आपको एडिशन करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन का। मिक्स्ड फ्रैक्शन का एडिशन के लिए पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद चेक करना है अनलाइक या लाइक है, उसके बाद मेथड अप्लाई करना है। तो पहले सॉल्व करने का क्या है, डिनोमिनेटर आपका सेम रहता है, इसकी से मल्टीप्लाई और ये प्लस, डिनोमिनेटर आपका सेम, मल्टीप्लाई और ये प्लस। इसके बाद आप कोई सा भी मेथड अप्लाई करें, एलसीएम मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई, बटरफ्लाई मेथड। आपको पहले अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है तो पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। बट इसका ये लॉन्ग मेथड था, इसका शॉर्ट मेथड क्या है, शॉर्ट मेथड ये है कि जो आपके मिक्स्ड फ्रैक्शंस के होल नंबर से उनको ऐड करो अलग, ये ऐड करो, और जो फ्रैक्शंस है उनको सॉल्व करो अलग। ये आपका डायरेक्ट मेथड है इसका। अब ये आपके पीवाईक्यूज है, आपका 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, वैल्यू बतानी है 1/3 + 1/2 + 1/4। सिंपल है, आपका न्यूमरेटर तो सेम है बट डिनोमिनेटर डिफरेंट है। डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो पहले आपको लेना है एलसीएम।
कितना आया 12, डिनोमिनेटर को 12, इसको 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, इसको 12 बनाने के लिए 6, इसको 12 बनाने के लिए 3, अब आपके डिनोमिनेटर सेम हो गए तो आपकी न्यूमरेटर की सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ऐड करके आएगा 13/12। तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन ए। अभी हमने पढ़ा था ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, तो मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करने का एक लॉन्ग मेथड एक शॉर्ट मेथड, हम करेंगे शॉर्ट मेथड। होल नंबर की वैल्यूज को अलग ऐड करना है और फ्रैक्शंस को अलग ऐड करना है। होल नंबर की वैल्यूज को ऐड करके यहां लिखना, फ्रैक्शन को यहां लिखना, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। जो क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करे थे ये आपके अदर हैं, ये आपको खुद करने हैं। अब जैसे यहाँ 10 गिवन है तो 10 को 5 बनना है, डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। ये आपका 5 है, ये 10 है, तो देखो 10 5 से डिविजिबल है तो इसका एलसीएम 10 होगा। डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं हम। ये 10 है, इसको 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, डिनोमिनेटर सेम। आप इनमें मेथड अप्लाई करना जो जो अभी बताए गए हैं। अगर आपके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तो आप इसमें करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और वैल्यू। अब हम इसे किसी मेथड क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, इसमें आपको पढ़ाया गया प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शंस, अनलाइक और लाइक डैश फ्रैक्शंस। अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है तो आप सिर्फ न्यूमरेटर की वैल्यूज को ऐड करेंगे, और डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं तो आप मेथड अप्लाई करेंगे बटरफ्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर एलसीएम मेथड। और अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन गिवन है तो होल नंबर्स के पार्ट को अलग ऐड करेंगे और फ्रैक्शंस को अलग ऐड करेंगे।